wish you all a very happy and blessed Father's Day. Praise God. पवित्र आत्मा परमेश्वर इन वचनों को आशीर्वादित करे। इस वचन के खिलाफ जो ताकतें हमारे जिंदगी में लड़ती हैं, उनसे लड़ने की हमारे अंदर ताकत आए। हालेलुया। तो खुदा का कलाम आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में स्वर्ग से पहुंचा है और वो कहता है, मेरे संतानों को बताएं कि सब के सब भेड़ों के समान भटक गए और सब ने अपना अपना मार्ग लिया, सब अधर्मी बन गए। फिर भी पिता परमेश्वर की एक ऐसी कृपा और उसका एक असीम प्यार है, प्रेम है। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे बच्चे भटके तो भटके, अधर्म के कामों में पड़ गए तो पड़ गए। मेरा बेटा इकलौता पुत्र यीशु मसीह, ये सारा का सारा उनका जो अधर्म का भटकने का बोझ है, ये मैं तुझ पे डालता हूँ। वो नहीं भटके, कहता है। हालेलुया। पिता कहता है, मेरे पृथ्वी के बच्चे, मेरे स्वर्गदूत बेटे नहीं भटके, यीशु तू भटक गया, ऐसा जान, और तेरे ऊपर मैं उनके सब के अधर्मों का बोझ डालता हूँ। उनके सब के अधर्मों के भटकने की, पापों की सजा मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह तैयार हो गए, कहता है, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। गुनाह किसी ने किया, गलती किसी ने की, और कहते हैं आपने गलती की, इसकी सजा आपको मिलेगी। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का प्रेम है। क्या आपने धरती के ऊपर किसी रिश्ते में ऐसा प्रेम देखा है? वचन कहता है सब के सब भटक गए। सब के सब भटकने में आज हम कुछ कैटेगरीज की, कुछ श्रेणियों की बात करेंगे, वो हमारे लिए ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। पहली श्रेणी जो भटकने वाले बच्चों की है, द की वर्ड ऑफ दिस होल पैराबल इज छोटों में से। आमीन। पहला कैटेगरी, खुदा कहते हैं पिता की ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं है। यीशु बता रहे हैं पिता की ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कोई छोटी सी मेमना, छोटी सी भेड़, छोटा सा मेमना भी भटक जाए। हालेलुया। दूसरी श्रेणी जो भटकने वाले बेटे की, बच्चों की है, हमारी है, वो है लूका 15:21 में, जो कहता है, मैंने स्वर्ग के और आपके विरोध में अपराध किया है। मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। अब आप मुझे आपके घर में नौकर ही बना करके रख लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब के सब पेड़ों के समान भटक गए और परमेश्वर ने हमारे अधर्मों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, और उन्होंने हमारे अधर्मों का बोझ लिया, क्रूस पर गए, और उन्होंने कहा, अगर पिता आपको लगता है कि ये पाप इन्होंने किया, तो मैं कहता हूँ ये पाप मैंने किया, इनको बाइज्जत बरी कर दीजिए। हालेलुया। और इस तरह से हमारे अपराधों की हमको क्षमा मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जिंदगी में हम किन किन बातों में और कौन भटक जाता है, आज परमेश्वर पिता अपना हृदय हमारे सामने खोलना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने पहली श्रेणी आपको बताई। पहली श्रेणी के अंदर पिता की 100 भेड़ें हैं। भेड़ें मतलब हम और आप, और उन 100 भेड़ों में से 99 पिता के साथ साथ ही चल रही है, लेकिन एक भेड़ जो है वो झुंड से अलग निकल जाती है। और जब वो भेड़ झुंड से अलग निकल जाती है तो पिता आपसे पूछते हैं कि मुझे बताइए, एक चरवाहा, एक रखवाला, एक बाप, उसके 100 बच्चे हैं, यदि 99 उनके पास हैं और एक अगर झुंड से बाहर निकल जाए तो क्या पिता को चैन आएगा? क्या वो उस भेड़ के पीछे जाएगा? नहीं। हाँ, जरूर जाएगा। उसके बाद जवाब देने के बाद परमेश्वर का आत्मा कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, स्वर्गीय पिता की ऐसी इच्छा है कि छोटी से छोटी भेड़ में से भी कोई नष्ट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है छोटी भेड़ का भी नाश ना हो। हालेलुया। 3 श्रेणियां हैं। दूसरी श्रेणी है प्रोडिगल सन। वो लास्ट में कहता है, पिता मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में अपराध किया है, इसलिए तू मुझे क्षमा कर, अपने घर में दास के जैसे रख ले। उसको उसकी गलती का एहसास है, अकाल है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो वो वापस पेट भरने के लिए अपने पिता के पास आता है। तीसरी जो श्रेणी है वो है उस कनानी स्त्री की। वो कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को जोर जोर से पीछे से पुकारती हुई आ रही, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। वचन कहता है प्रभु ने उसको सुनकर भी अनसुना कर दिया। हालेलुया। आपको वो घटना याद है
एक अंधा बर्तिमाई जोर जोर से पुकार रहा था, बाकी सब लोग जा रहे थे, प्रभु यीशु रुक गए और उन्होंने कहा तू क्या चाहता है? आप मुझे बताइए, ये कनानी स्त्री जोर जोर से पुकार रही है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। प्रभु को सुनाई नहीं दे रहा है और प्रभु अपने काम में व्यस्त हैं। उसके बाद चेले प्रभु के पास आते हैं और चेले प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, इस स्त्री को यहाँ से भेज दीजिए, इसका क्या प्रॉब्लम है? आप तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रभु हैं, इस स्त्री को यहाँ से भेज दीजिए ताकि हम भी अपना काम कर सकें। प्रभु फिर शिष्यों को कहते हैं कि परमेश्वर का बेटा इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को बुलाने के लिए आया है वापस। बेटों की, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। वो सुन रही है और वो कहती है, हाँ प्रभु, परंतु कुत्ते भी तो मालिक की मेज से जो रोटी का चूर मूर गिरता है उसको खा करके तृप्त रहते, अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। उसकी इस बात को सुनने के बाद प्रभु कहते हैं, तेरा विश्वास धन्य है, तेरी इच्छा पूरी होगी, जो तूने मांगा वो पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तीनों बातों का सारांश क्या निकलता है? तीनों बातों का सारांश यही निकलता है कि परमेश्वर पिता संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करता है, हर व्यक्ति उसका बेटा और बेटी है। और किसी भी परिस्थिति में आप भटक जाएं, परंतु परमेश्वर पिता कहता है, मैंने तुम्हारे सब अधर्मों का बोझ कब का मेरे बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया था, तो तुमको अभी चिंता टेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इन तीनों में से आज हमको चेक करना है कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। वो एक अन्य जाति स्त्री थी जिसका उद्धार नहीं हुआ था, वो एक कनानी स्त्री थी। और वो कनानी स्त्री कैसे पुकार रही है, हे दाऊद की संतान, दाऊद के बेटे, दाऊद की संतान। परंतु ये स्त्री को ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है, और क्या कहकर संबोधित कर रही है, हे दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। कम ऑन, चेंज द वे टू एड्रेस द सन ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। समथिंग वी हैव टू लर्न टुडे। अपना तरीका, एक कनानी स्त्री तुझे बदलना है, परंतु प्रभु ने उसको बोला क्या, तू बदल, मेरे साथ तमीज से बात कर। नहीं, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। प्रभु अनसुना करके चले गए। अरे दिल से एक आवाज निकले, प्रभु का एक कपड़ा कोई स्त्री छू ले तो प्रभु कहता है, मुझे किसी ने छुआ। हालेलुया। और रुक जाता है, कहते हैं, इतनी भीड़ है, तुझे किसी ने नहीं छुआ, तुझे इतनी भीड़ है, तुझे कोई भी छू सकता है, आप किसको ढूंढे? कहते नहीं, मेरे अंदर से एक पवित्र शक्ति निकली है, उसके लिए जिसने मुझे बड़ी श्रद्धा से छुआ है, मेरे कपड़े को छुआ है, मेरे कपड़े की छोर को छुआ है। हालेलुया। रुक गए प्रभु और सबके सामने उसको लेके आए, रक्तस्रावी स्त्री को। आज के बाद ऐसा पाप नहीं करना तो कभी बीमार नहीं पड़ेगी। हालेलुया। उसने तो पुकारा नहीं, यहां तो पुकार रही है, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। नहीं सुना, आगे बढ़ गए। चेले इतना जोर जोर से चिल्ला रही है, प्रभु इसकी समस्या का समाधान कीजिए। फिर प्रभु कहते हैं, कुत्तों को बच्चों की रोटी देना अच्छा नहीं। इजरायली मुझे पहचानते, यहूदी मुझे पहचानते, वो मेरे बच्चे हैं। कहती है, कुत्ते भी तो चूर मूर खाते हैं। कहने का मतलब, ए मनुष्य, मैं और आप समझ लो इस बात को कि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को कैसे संबोधित करना चाहिए। प्रभु, हालेलुया। अब पहचाना तूने अपने आत्मिक माता पिता को कैसा संबोधित करना चाहिए। अपना तरीका बदलो परमेश्वर को संबोधित करने का। नम्र बनो, नम्र बनो। अपने आप को पहचान लोगे, अपनी कमियों को पहचान लोगे और उसके बाद ही आप प्रभु को संबोधित करना सीखोगे। तब प्रभु कहेगा, तेरा विश्वास धन्य है। हालेलुया। संसार में बहुत सारे अन्य जाति लोग हैं, उनमें से अपने आप को हमको पहचानना है, अन्य जातियों को पहचानना है कि हम परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को पहचाने और हम अपने आप को भी पहचाने, तब जाके हमको यीशु उद्धार देता है। हालेलुया। दूसरी जो श्रेणी होती है वो होती है जो हमने आपको बताई कि प्रभु की 99 भेड़ें उनके पास हैं और एक भेड़ जो है वो क्या हो गई, भटक गई। एक भेड़ भटक गई 100 में से
और इस भेड़ के पीछे पीछे प्रभु जाते हैं, डैडी जाता है, पिता जाता है और उस भेड़ को बचा करके लेकर के आता है। ये जो भेड़ है ये कौन है? ये ऑलरेडी इनका उद्धार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में कहते हैं प्रभु, ऐसे ही स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि छोटे से छोटे किसी का भी क्या ना हो, नाश ना हो। बताइए, अगर एक छोटी भेड़ एक तरफ गई तो बाकी 99 क्यों नहीं गई? आपको पता है एक भेड़ जब जाती है तो सारी उसके पीछे जाती है कि नहीं जाती है ना? तो ये गई तो सारी क्यों नहीं गई? क्योंकि इसका उत्तर लास्ट में मिलता है। प्रभु इस भेड़ के पीछे गए। लास्ट में कहते हैं छोटे से छोटे का भी नाश ना हो, इसीलिए प्रभु उसके पीछे गया। हालेलुया। ये जो गई ना भटक के, ये मोटी तकड़ी बड़ी जवान भेड़ नहीं थी, छोटी सी छोटा मेमने का बच्चा था जो भटक गया था। हालेलुया। सारी भेड़ें वहां हैं लेकिन बच्चा भटक गया। उस बच्चे के पीछे यीशु जाते हैं और उसको पकड़ करके गोद में लेकर के आते हैं। इसका प्रकटीकरण ऐसा कहते हैं पवित्र आत्मा, कलीसिया के अंदर जो मसीह लोग होते हैं वो सारे प्रभु की भेड़ें होते हैं। आमीन। लेकिन जो एक भेड़, एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासु भटक जाता है ना, वो विश्वासु कौन होता है जिसके पीछे प्रभु जाते हैं? वो विश्वासु होता है छोटा बच्चा, छोटी भेड़, जिसको पूरी तरह से परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आया, प्रभु भोजन नहीं लिया, उसकी काउंसलिंग नहीं की गई, उसके घर में उपवास प्रार्थना नहीं हुआ, वो अभी 1 2 3 4 5 6 महीने का है, जिसको पवित्र आत्मा की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं आई। इसीलिए वो क्या करता है? दुनिया में भी जाता है। आहा, चोरी अच्छी है, छोटा व्यभिचार अच्छा है, फ्रेंडशिप दुनिया की अच्छी है, कभी कभी मूर्ति पूजा भी अच्छी है, तो वो भाग भाग के उधर छोटा बच्चा चला जाता है। वो छोटा है इसीलिए उसके पीछे जाते हैं। अगर हम 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सालों से हम प्रभु में हैं, हालेलुया, वो अगर भटक जाए तो क्या? यीशु ने वचन में ऐसा कहा, उस तकड़ी, उस सीखी हुई अच्छी मैच्योर भेड़ जिसको सब कुछ वचन पता है, वो दूसरों को सिखाने वाला है, अगर वो भटक जाए तो यीशु उसके पीछे गया। क्या वचन ऐसा कहता है? वचन कहता है उस भेड़ के पीछे यीशु नहीं जाता। किसके पीछे जाता है? जो छोटे से छोटा, जो छोटा भटक गया। कहता है छोटी भेड़ अगर भटक जाए तो यीशु उसके पीछे आके उसको लेके आता, बड़ा भटक जाए तो यीशु उसके पीछे नहीं जाता। तीसरी श्रेणी है, एक पिता के 2 बेटे, उदला पुत्र, प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। एक मसीही परिवार में 2 बेटे, छोटा वाला बाहर दुनिया में और पिता के पास आता है, कहता है मेरे हिस्से की जो जमीन में है वो मुझे दे दे। और पिता ने कुछ नहीं पूछा और उसको दे दिया और वो चला गया। बड़ा वाला उधर ही है और गया जहां पर अपने दोस्तों मित्रों के साथ गया, वहां पर जाकर के उसने पूरा धन उड़ा दिया। धन तो रहता नहीं है ना। और जहां वो गया वहां पर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था तो उस देश के लोगों को ही तकलीफ है खाना खाने की, तो उसको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर किसी इंसान को बहुत सारे सुअर होते हैं और वो सुअर चुगाने का काम मिलता है और उसको खाना नहीं मिलता। सुअर जो फली खाते हैं वो खा करके पेट भरता है। गंदे मैल कुचैले तालाब के पास जहां सुअर सोते हैं उसके पास वो बैठा था और कहता है, अरे मेरे पिता के घर में तो ऐसा खाना नौकर चाकर भी नहीं खाते, नौकर चाकर भी इससे बढ़िया खाना खाते हैं, क्यों ना कम से कम पेट के लिए सही मैं अपने पिता के पास जाऊं। हालेलुया। और वो पिता के पास जाता है, दूर से ही पिता देख लेता है, सब काम छोड़ करके अपने बेटे को, छोटे बेटे को गले से लगाता है। हालेलुया। और वो पिता से कहता है, पिता मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में अपराध किया है, अब मैं तेरा बेटा कहलाने का लायक नहीं हूं। क्योंकि एक मसीह इंसान का बेटा जो नहीं करना चाहिए, अन्य जाति भी ऐसे काम नहीं करते, वो उस मसीह ने किया। क्या किया? बाइबल बताती है कि उसका बड़ा बेटा इस बात का वृत्तांत बताता है बाद में, जब उसका पिता बहुत सारे लोगों को बुलाता है और बकरे को बलि करता है और उनके घर में पार्टी होती,
खुशी और आनंद होता है। हालेलुया। ये एक बिब्लिकल आनंद है, सेलिब्रेशन है। हालेलुया। हमारे घरों में जब आनंद का जो खुशी हो, कोई भटका हुआ वापस आ जाए तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बिब्लिकल आनंद है। तो कोई जाकर के उसके बड़े बेटे को बता देता है, कहता है, वो कहते क्या है घर में बड़ा शोर शराबा, नृत्य गीत नाच चल रहे, क्या बात है? कहता है तेरा छोटा भाई आ गया है, जो भटक गया था वो आ गया है। कलाम ऐसा कहता है। उसके बाद जब बाहर वो उस व्यक्ति से बात कर रहा होता है, पिता को समझ में आ जाता है बाहर कुछ तो खुसफुस चला है। पिता बाहर आता है और बड़े बेटे को मनाता है। अंदर से बाप जाता है, बेटे क्यों टेंशन है? पता है क्या कहता है? मैं तेरे पास हमेशा से हूं और मैंने आज तक तेरी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जो तूने किया वो मैंने किया। बड़ा वाला कहता है तूने आज तक मेरे लिए एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं काटा, मुझे नहीं दिया, मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया। और कहता है, और ऐसा नहीं कहा ले बकरी का बच्चा आज तू दोस्तों के साथ आनंद मना ले। उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं भी मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहिए था, लेकिन दिल तो उसका भी क्या है? फ्रेंड्स के साथ एक बार भी पार्टी करने के लिए मुझे कार दी क्या, मुझे बाइक दी क्या, मुझे वहां जाने दिया क्या, मुझे पैसे दिए क्या? आप मुझसे नहीं, छोटे वाले से ज्यादा प्यार करते हो। और क्या कहता है? ये छोटे वाला सारा पैसा, यहां पर वो कहता है वो वैश्याओं के पास पूरा धन उड़ा करके आया, फिर भी तूने उसको रख लिया। और वो कहता है स्वर्ग के और तेरे विरोध में पाप किया है। बाइबल ऐसा कहती है, माता पिता का आदर करके तो दीर्घायु हो। हालेलुया। और माता पिता के विरोध में अगर हम कोई अपराध करते हैं तो हम सीधा स्वर्ग के विरोध में कहते हैं। इसलिए बहुत होशियार है। तो वचन से बात किया ना, बाप बहुत खुश हो गया। वचन तो ऐसा कहता है, वचन तो ऐसा कहता है स्वर्ग के और तेरे विरोध में अपराध किया। सच में ऐसा पश्चाताप होना चाहिए अपने माँ बाप के। अगर सच्चा पश्चाताप है तो सच्चा दिल से आना चाहिए कि डैडी मम्मी, मैंने स्वर्ग के और आपके विरोध में अपराध किया है। आप मेरी बात को फादर्स डे पे आज कान खोल के सुन लीजिए। जब हम अपने माता पिता के विरोध में कोई भी अपराध करते हैं तो हम सीधा स्वर्ग के विरोध में अपराध करते हैं। तभी तो वो कहता है स्वर्ग के और तेरे विरोध में मैंने अपराध किया। हालेलुया। बड़े वाले को समझाता है जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा ही है, परंतु ये भटक गया था, खो गया था, अब ये खुद वापस आया है। कमान हालेलुया। मुझे बताइए, इसको बुलाने के लिए पिता ने नौकर चाकर भेजे, खुद गया? क्योंकि ये अच्छा हट्टा कट्टा पला पलाया बड़ा बेटा, जिसको ये पता है दूसरी स्त्री के साथ सोना, उस पे अपने घर का पैसा खर्च करना, दोस्तों के साथ शराब में उड़ाना, जिसको ये पता है वो छोटा बच्चा है और जिसको वचन भी पता है कि अगर मैं माँ बाप के खिलाफ कुछ करता हूं तो ये छोटा बच्चा है। आप ऐसी अपेक्षा करते हो कि इसके पीछे यीशु जाना चाहिए था। यीशु नहीं जानता। जब यीशु नहीं जानता तो मैं कहती जरा चर्च विच सिखांदे ने ना मम्मी डैडी पासवान साहब जिहड़े ने, उन्होंने भी इस तरह के लोगों दे नहीं जाना चाहिए, इन्हां दे पीछे नहीं जाना चाहिए है। आप वचन को समझिए पवित्र आत्मा के प्रकाश में। हालेलुया। मशालें जिन्होंने लगा ली हैं अपनी अपनी, उनको कहां वचन? पवित्र आत्मा जलाए तो वचन समझ में है। हालेलुया। छोटा भटक जाए तो यीशु गए। अरे संडे स्कूल का बच्चा भटक जाए तो 1 2 3 साल विश्वासी, 3 साल तक तो प्रभु कहते हैं इसकी गुड़ाई कर, इसमें पानी डाल, इसको काट मत। 3 साल में कितने दिन, कितने महीने, कितने सेकंड, कितने मिनी सेकंड, और डिपेंड करता है आप परमेश्वर के दास के कितना करीब रहते हो। आपने परमेश्वर के दास से क्या सीखा? हालेलुया। 3 कैटेगरी है। क्या? कनानी स्त्री, तू तो प्रभु है। अच्छा, पहले क्या पुकारी थी? दाऊद की संतान। ऐसे नहीं पुकारना प्रभु को प्रभु ही बोलना। हालेलुया। नंबर 2, ये भेड़ 100 में से एक ही भेड़ चली गई ना झुंड से बाहर, क्योंकि छोटी बच्ची थी वो, उसको पता नहीं था, छोटा बच्चा था, इसलिए उसके पीछे यीशु उसको उठा के किधर जा रहे हो, चलो इधर रहो, गोद में अच्छा सिखाएगा, खिलाएगा पिलाएगा। तीसरी कैटेगरी प्रोडिगल सन, अमीर बाप का बेटा, वचन मालूम है, विधि मालूम है, सब कुछ मालूम है, वचन से बात कर रहा है, तू चला गया, तेरे पीछे खुदा ने ना अपने दास को भेजा ना खुद गया, एक दिन अपने आप आया, मैंने स्वर्ग के और आपके विरोध में अपराध किया है। सबके सब
भटकी हुई भेड़ों के समान भटक गए, परंतु इन तीनों कैटेगरी के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। आओ मेरे पास, आज मैं आपसे पूछती हूँ, इन तीनों में से आप किस श्रेणी में आते हो? प्रभु कहता है रोमन्स 3:28 के अंदर, क्या अब हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मनुष्य कर्मों के द्वारा नहीं, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। वेरी गुड। आपने क्या विश्वास किया? कनानी ने यह विश्वास किया कि प्रभु पवित्र है और उसके साथ अपने गुनाहों की कबूली करके और पवित्र जीवन जीना बोल के एक कमिटमेंट करके जीना है, यह विश्वास किया उसने, उसका उद्धार हुआ, अभी वो धर्मी बन गई खुदा के बेटे के रक्त में। हालेलुया। दूसरी बात, बच्चे को प्यार दिखा के भेड़ को वापस लेके आया, यीशु मसीह गोद में रखा, उसको परमेश्वर का प्रेम समझ में आ गया। क्या? ये मेरा पप्पा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा पिता है, ये मुझे लेकर के आया, ये ही प्रेम करने वाला, इसके सिवा कोई प्रेम करने वाला है नहीं, इसलिए मुझे इसके साथ हमेशा इसकी गोद में ही रहना है, यूहन्ना की तरह। हालेलुया। तीसरा है उजला पुत्र। भटकते हैं, क्यों नहीं भटकते? जब बाइबल में कहा है भटकते हैं तो भटकते हैं। तीसरी श्रेणी ऐसी है, लेकिन पप्पा नहीं गया बुलाने, दास को नहीं भेजा, किसी को नहीं भेजा, नहीं जाने का। जब तक तेरे जिंदगी में प्यार का अकाल ना पड़ जाए, तेरे जिंदगी में खाने पीने का अकाल ना पड़ जाए, जब तक तुझे वचन का अकाल ना पड़ जाए, ये होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे आने के लिए आपको कीमत में कुछ भी चुकाना पड़ सकता है। बहुत बड़ी बात है। हैप्पी फादर्स डे। अरे कुछ भी नहीं है तो तब यीशु अंदर आता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो विश्वासियों के जैसे काम करना है। 3 कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी हो? परमेश्वर प्रेम है, आप क्या हो? परमेश्वर बलिदान है, आप क्या हो? परमेश्वर मिनिस्ट्री है, सेवा है, आप क्या हो? परमेश्वर कुछ भी नहीं को ताकत उठाता है, क्या आप कुछ हो? यीशु को कह रहे हो दाऊद की संतान। अब परमेश्वर का जीवित मंदिर इस धरती के ऊपर उतर आया, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के खुदा किस में रहता है? परमेश्वर का मंदिर कौन? आप कहते हो मैं कहती हूं परमेश्वर का मंदिर है यीशु मसीहा। परमेश्वर का मंदिर यीशु मसीहा, वो मंदिर आप में है। हालेलुया। तब आपको प्रभु नवाजेगा। हालेलुया। जो खुदा के बेटे के साथ यहां रहेगा, विश्वासु बन करके पवित्र जीवन की चाह करते हुए, वही खुदा के बेटे के साथ वहां भी रहेगा। हालेलुया। डराना है, धमकाना है, डांटना है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, ताकि आप पाप करने से डरो, घृणा तो भी करो। हालेलुया। 3 कैटेगरी, आप कौन सी है?